हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीएचएसएल 2023 के यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। साथ में हम ये भी एनालिसिस करेंगे हमें प्रीवियस ईयर्स में हमें टायर 1 से टायर 2 के बीच में यहाँ पर कितना डिफरेंस गैप है वो यहाँ पर कट ऑफ के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पर पेपर पैटर्न को भी एनालिसिस करेंगे, साथ में उसको प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपेरिजन करेंगे और उसका अब की बार 2023 के अंदर है हमें किस टाइप से यहाँ पर लेवल है वो डिफरेंट देखने को मिला था। तो इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज रिड्यूस हो चुकी हैं, मतलब 2022 के कंपैरिजन में रिड्यूस हुई है। वैसे कोई ऑफिशियली अभी तक यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर है कोई चेंजमेंट है वो अभी तक देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। जितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर प्रीवियस में रिकॉर्ड की गई थी वो इतनी ही वैकेंसियाँ अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है तो उसकी एक्यूरेसी है डिफरेंट एग्जाम्स में किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम हमने बताई थी 2019 के अंदर, तो उसके अंदर देख सकते हैं यूआर की 235 बताई थी और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 237 देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर हमारा प्रेडिक्शन था कि 232 है वो देखने को मिलेगी और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 232 देखने को मिली थी। उस टाइम पे यहाँ पर जो पैटर्न है वो अलग होता था, पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता था तो उसके अंदर है वो कट ऑफ बताई गई थी। वहीं पर आगे हम अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रही थी। एससी के अंदर 200 का यहाँ पर बताया गया था और एक्चुअल में कट ऑफ है वो 199 ही यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 217 की कट ऑफ है वो बताई गई थी और एक्चुअल में देख सकते हैं कि 2 नंबर का गैप है यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि सीएचएसएल में हमारी किस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। वहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो एमटीएस के अंदर भी देख सकते हैं जो अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया है 2023 का, तो उसके अंदर देख सकते हैं कि ओबीसी के अंदर जो हमने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था वो था 127.5 से लेके 133 की यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 132 देखने को मिली थी। ये जब कट ऑफ डाली गई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे थे कि आपकी बार कितनी कट ऑफ है लो नहीं जाएगी, 135 प्लस में यहाँ पर कंफर्म जाने की, क्योंकि यहाँ पर एमटीएस के अंदर वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा कम थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो पर हमने कहा था कि यहाँ पर डेटा एनालिसिस में पेपर के लेवल को देखते हुए यहाँ पर अब की बार कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी और वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं एक बार प्रीवियस ईयर्स की। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में 2022 का पैटर्न देखते हैं क्योंकि यहाँ पर 2022 के पैटर्न है वो यहाँ पर 2023 के बिल्कुल सेम है और उससे पहले के जो पैटर्न है वो यहाँ पर उसके अंदर है वो पैटर्न अलग है। तो उसका थोड़ा एनालिसिस है वो कम ही करेंगे, बस उनका एक ओवरव्यू देखेंगे। तो अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर है जो अपडेटेड वैकेंसी थी तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। यूआर के अंदर 1411 वैकेंसीज थी और यहाँ पर अगर हम टोटल का बात करें तो टोटल वैकेंसीज हमें 3242 वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी एलडीसी प्लस में डीओ दोनों की मिला के। अब यहाँ पर बात करते हैं एक बार हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं 2018 के ऊपर। तो 2018 के ऊपर देखें तो इसकी यूआर की कट ऑफ है वो 135 टायर 1 के अंदर देखने को मिली थी, फिर 54 का इंक्रीज हुआ था और जब फाइनल का आया था तो यहाँ पर 22 नंबर का इंक्रीज है। इस तरह से यहाँ पर 212 की कट ऑफ हमें फाइनल के अंदर है वो देखने को मिली थी। अगर ओबीसी का देखें तो 133 और फिर 30 नंबर का इंक्रीज हुआ था और 42 नंबर का इंक्रीज है, 209 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। वहीं पर एससी के अंदर देखें तो 110 नंबर की कट ऑफ है वो देखने को मिली थी प्री के अंदर और जो फाइनल कट ऑफ हमें 187 की देखने को मिली थी। वहीं पर अगर ट्राइब का देखोगे तो ट्राइब के अंदर आप देख सकते हो कि 99 की कट ऑफ है वो आपको प्री के अंदर देखने को मिली थी, फिर इंक्रीमेंट हमें 34 और 45 का रेस्पेक्टिवली देखने को मिला था। तो इस तरह से 179 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी और ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको 205 मिली थी, उसमें से 127 कट ऑफ है वो प्री के लिए आपको देखने को मिली थी और 34 और 43 का इंक्रीमेंट है वो रेस्पेक्टिवली आपको नेक्स्ट स्टेज के अंदर है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं 2019 की। तो 2019 के अंदर देखें तो 2019 के अंदर भी आप देख सकते हैं जनरल के अंदर कट ऑफ हमें वो 237 देखने को मिली थी। वो इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिली थी क्योंकि यहाँ पर 2019 का पेपर है वो उसमें लेवल है वो थोड़ा इजी था, तो यहाँ पर प्री के अंदर कट ऑफ है वो इंक्रीज ज़्यादा हो गई थी, मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स है वो इंक्रीज ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से यहाँ पर प्री के अंदर है वो कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली थी, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कट ऑफ के अंदर है वो ज़्यादा देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम ओबीसी का देखें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ हमें 156 देखने को मिली थी और फिर 58 और 58 का डिफरेंस है वो देखने को मिला था और इस तरह से 233 कट ऑफ है वो हमें टोटल ओवरऑल देखने को मिली थी। एससी के अंदर 136 की कट ऑफ देखने को मिली थी
और 127 की कट ऑफ हमें ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 149 की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस की टोटल ओवरऑल कट ऑफ है वो हमें 229 है वो देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर एक नज़र और डालते हैं 2020 के ऊपर। तो 2020 का देखोगे तो 2020 में हमें कट ऑफ है वो फिर से नीचे ही देखने को मिली थी, 141 देखने को मिली थी यूआर के अंदर। और फाइनल वाली कट ऑफ हमें 222 देखने को मिली थी। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे देखने को मिली थी, 139। और ओवरऑल कट ऑफ हमें 219 देखने को मिली थी। एससी के अंदर 114 की कट ऑफ देखने को मिली थी और 108 की कट ऑफ हमें ट्राइब के अंदर। और ईडब्ल्यूएस के अंदर हमें 117 की कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है वो हमें 208 है वो देखने को मिली थी। अभी यहाँ पर बात करते हैं 2021 की। तो 2021 के अंदर देखें तो यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको 140 ही देखने को मिली थी, क्योंकि इस टाइम पे भी यहाँ पर पैटर्न है वो यहाँ पर नया वाला पैटर्न है वो लागू नहीं हुआ था। नया वाला पैटर्न है वो 2022 से ही लागू हुआ था। तो यहाँ पर हमें 211 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर हमें कट ऑफ है वो 140 देखने को मिली थी। और एससी के अंदर 112 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और वहीं पर ट्राइब की बात करें तो इसके अंदर 104 की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको 57 प्लस में 25 का इंक्रीमेंट है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर देखने के बाद 187 की कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ है वो आपको 131 देखने को मिली थी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको 50 का इंक्रीमेंट है वो हुआ था। और 207 की कट ऑफ है वो फाइनल निकल के आई थी। अब यहाँ पर अगर हम एक बार वैकेंसीज का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज का ट्रेंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 के अंदर यहाँ पर 6000 वैकेंसीज थी, फिर 4700 वैकेंसीज 2020 के अंदर, 19 के अंदर यहाँ पर 4893 वैकेंसीज है। प्रीवियस ईयर्स का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पर इसमें यहाँ पर ये देखोगे आप जो पीएएसए वाली पोस्ट है इसके अंदर मेजर वैकेंसीज होती थी। और अब से क्या हुआ कि ये पीएएसए वाली पोस्ट है वो 2022 से सीएचएसएल से निकाल के सीजीएल के अंदर डाल दी गई। तो इस वजह से यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कम ही रिपोर्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न हमें लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसा मतलब यहाँ पर एकदम बिल्कुल कंपैरिजन मान सकते हैं कि यहाँ पर जो सीजीएल के अंदर होता है वैसा ही यहाँ पर होता है। बस यहाँ पर थोड़ा वेटेज है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है वो कर दिया गया है। बाकी सब यहाँ पर आपको एज इट इज सेम ही यहाँ पर कंप्यूटर का सेक्शन है वो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का आपको देखने को मिलता है, सीजीएल के अंदर भी सीएचएसएल के अंदर भी। पर यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और 20 है वो यहाँ पर दोनों के अंदर अंदर है वो अलग अलग है वो देखने को मिलते हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइम है वो अलॉट होता है 1-1 घंटे का। और जो यहाँ पर अलग ही है वो है यहाँ पर टाइपिंग है। टाइपिंग यहाँ पर इसके लिए कंपलसरी है, वहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर के अंदर था। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 35 की WPM की स्पीड है वो मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि इसके अलावा अगर आपके कितने भी स्कोर है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर है, कितना भी हाई स्कोर है वो आपने 300 प्लस में चाहे कितना भी किया हो, पर आपका यहाँ पर अगर टाइपिंग क्लियर नहीं है या फिर आपका कंप्यूटर के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर पूरे एग्जाम प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। क्योंकि यहाँ पर अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को बहुत जनों ने यहाँ पर हल्के में ले लिया था। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 40% स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है वो फेल हो रहे हैं डेटा के अंदर। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर चंक स्टूडेंट है वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर फेल हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि वो लो मार्क्स वाले ही यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट है वो फेल हो रहे हैं। हाई मार्क्स वाले मतलब जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं वो भी कई स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर है वो फेल हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये सीरियसली इसको लेना चाहिए था कंप्यूटर को। और साथ में अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट का भी अगर हम प्रीवियस ईयर्स का रिकॉर्ड देखें तो प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड में हमें मिलता है कि यहाँ पर आपको 40% है वो स्टूडेंट है वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 40% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो मतलब 60% स्टूडेंट ही यहाँ पर आपको बचते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको एक मेजर चंक स्टूडेंट है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इन दोनों फैक्टर है मेजर फैक्टर होते हैं यहाँ पर कंसीडर है कट ऑफ में किए गए हैं। वहीं पर अगर हम इंडिविजुअल पेपर की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल पेपर के कट ऑफ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के अंदर 30% कट ऑफ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% कट ऑफ है, अदर कैटेगरीज के अंदर है वो 20% कट ऑफ है। तो यहाँ पर उसकी कंप्यूटर की कोई फाइनल कट ऑफ तो होती नहीं, तो ये इंडिविजुअल कट ऑफ ही उसके लिए यहाँ पर मान्य होगी। अभी यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है कितने नेक्स्ट स्टेज मतलब टायर 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे 2019 के अंदर, और यहाँ पर अब की बार कितने हुए हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर पीयर टू पीयर है वो कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट मतलब टायर 2 के लिए यहाँ पर 2019 के अंदर क्वालिफाइड किए गए थे यूआर के अंदर वो थे 8321 कैंडिडेट्स।
और यहाँ पर यूआर के जो कैंडिडेट थे, मतलब वैकेंसी थी, वो थी 2354 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर टेबल के ऊपर है, देख सकते हैं 3.5 टाइम्स है कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। इसी तरह से ओबीसी के 12,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, ईडब्ल्यूएस के 7,000 कैंडिडेट्स को, और 7500 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एससी के थे, और ट्राइब के अंदर देख सकते हैं कि 3500 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। वहीं पर अगर हम 2020 का देखें तो 2020 के अंदर जो 20% देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। ओवरऑल कैंडिडेट्स को अगर देखें तो यूआर के कैंडिडेट्स हैं वो 20% थे, क्योंकि यहाँ पर जो यूआर की वैकेंसीज हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो यूआर की जगह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्व कर लेते हैं। तो इस वजह से ओनली यूआर के कैंडिडेट है वो 20% थे। अगर यूआर की ओवरऑल वैकेंसीज देखोगे तो वो थी 46% थी। वहीं पर ओबीसी की देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 28% कैंडिडेट्स हैं वो इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। और यहाँ पर अगर वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर 19% है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी रेशियो में आपको यहाँ पर देखने को मिला था। 13% जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। और वहीं पर एससी के अंदर देखोगे तो एससी के अंदर यहाँ पर 22% और यहाँ पर आपको 16% है वो आपको देखने को मिलेगी। और ट्राइब के अंदर 9% और 6% स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। और मल्टीपल फैक्टर देखोगे तो मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर देख सकते हो 8 का मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिला था। और यूआर के अंदर है वो सबसे कम यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है वो आपको देखने को मिल सकता है, 3.7 का यहाँ पर आपको देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर 7000 थे। और यहाँ पर यूआर की जो वैकेंसी थी वो थी 2899 थी। और वहीं पर ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर 12,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था अगेंस्ट द वैकेंसी 1034 थी। और यहाँ पर 635 वैकेंसीज हैं वो ईडब्ल्यूएस की थी। और 11,677 कैंडिडेट है वो एससी के क्वालिफाइड किए गए थे अगेंस्ट द वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट है वो 1000 थी। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको डेटा है वो देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर की बात करें तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई 7.66 है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर जो सबसे कम मल्टीपल फैक्टर है वो आपको देखने को मिला था वो था यूआर का 2.46 है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब बात करते हैं यहाँ पर 2022 की। तो 2022 के अंदर अगर हम टायर 1 के रिजल्ट को देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40,000 स्टूडेंट हैं इनको यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ है वो देख सकते हैं यूआर के अंदर 157 है वो देखने को मिली थी, एससी के अंदर है वो 135 देखने को मिली थी। यहाँ पर जो स्टार मार्क लगा हुआ है उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि 5,496 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इनको क्वालिफाइड किए गए थे यूआर के अंदर। पर ये ऐसा नहीं कि यूआर की कट ऑफ को इतने ही कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड कर लिए गए थे। ये यहाँ पर नीचे स्टार मार्क में देख सकते हैं 846 कैंडिडेट एससी के, और यहाँ पर ओबीसी के 8000 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्वालिफाइड किए गए थे, पर वो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर ही काउंट किए जा रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया है वो पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। यहाँ पर यूआर के अंदर है वो आपको 7% एरर है ये अलाउड है, और बाकी सभी के अंदर है आपको 10% एरर है वो अलाउड है। हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक है वो ही यहाँ पर काउंटिंग का मेथड है इनका यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर 40% स्टूडेंट हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स को डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40% स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग के अंदर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर टाइपिंग भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर टाइपिंग को भी आपको सीरियसली लेना है। वहीं पर अगर हम डीओ की बात करें तो डीओ के अंदर है आपको यहाँ पर टाइपिंग एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको कम मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर यूआर के लिए 5% ही एरर परसेंटेज है वो अलाउड है, और बाकी सभी के लिए यहाँ पर 7% का एरर परसेंटेज है वो अलाउड रहता है। अब यहाँ पर अगली बार हम अगर 2022 की अगर फाइनल कट ऑफ के ऊपर नजर डालें, क्योंकि यहाँ पर 2022 का जो पेपर पैटर्न था वो यहाँ पर 2023 का यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर पहली बार 2022 में नया पैटर्न है सीएचएसएल के अंदर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और यहाँ पर 2022 के अंदर है पीएएसए वाली पोस्ट भी वो भी हटा दी गई थी। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर जिस पोस्ट की हमें मिनिमम कट ऑफ है वो देखने को मिली थी वो थी 278 है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर एससी के अंदर 258 और ट्राइब के अंदर है वो 240 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। एक्स सर्विसमैन के अंदर है वो 104 की कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 278 और 280 की कट ऑफ है वो आपको यूआर के अंदर है वो देखने को मिली थी। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको 2022 के अंदर है वो फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी।
अब यहाँ पर अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर जो अभी तक यहाँ पर वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई हैं वो है 1762 वैकेंसीज हैं, जैसा कि यहाँ पर एसएससी ने नोटिफिकेशन में बताया था। यहाँ पर बाद में यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट का भी यहाँ पर डाला था, तो उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज है वो बताई थी। तो उसके अंदर से अगर हम कैटेगरी वाइज देखोगे तो यहाँ पर 840 वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एससी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 247 वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी, और ट्राइब के अंदर 141 वैकेंसीज है, ओबीसी के अंदर 390 वैकेंसीज है, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर है 144 वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको वैकेंसीज है वो यहाँ पर उसी रेशियो में आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर जितना रिजर्वेशन है वो वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टायर 1 का रिजल्ट है, जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर टायर 1 का रिजल्ट है वो अपडेट हुआ था, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो पहले रिजल्ट निकाला गया था तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 17,495 कैंडिडेट है, इनको क्वालिफाइड किया गया था, और बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 17,635 कैंडिडेट्स है यहाँ पर इनको क्वालिफाइड किया गया था। तो कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर वापस से यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, थोड़े से कैंडिडेट्स को, और उनका एग्जाम है यहाँ पर टायर 2 एग्जाम है वो वापस हुआ था, उसके बाद में ही यहाँ पर आंसर की हमें यहाँ पर सभी की देखने को मिली थी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पर एक इक्वल वेटेज ऑफ स्टूडेंट है वो होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इक्वल वेटेज होना अनिवार्य है, तो इसलिए यहाँ पर इनका नॉर्मलाइजेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है 0% ही यहाँ पर आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर ये कैंडिडेट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब 150 से 200 के अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अगर इनका नॉर्मलाइजेशन लेंगे तो यहाँ पर फैक्टर तो वही एवरेज का निकालना पड़ेगा, टॉप 1% का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है वो अब नॉर्मली बिहेव करेगा। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को नेग्लेक्ट ही किया जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर एसएससी में एक बार पहले भी हुआ था, बहुत सारे कम स्टूडेंट्स का यहाँ पर पहले एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन है वो परफॉर्म नहीं किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो जा सकती है यूआर के अंदर है वो 288 से लेके 293 की यहाँ पर मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी के अंदर 287 से 292 की अप्रोक्सीमेट है वो रेंज है वो आपको निकल के आ रही। हाँ, ओबीसी के अंदर है वो थोड़ा सा ही गैप है वो आपको यूआर के अंदर से देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो कट ऑफ है वो आपको अप्रोक्सीमेट है ओबीसी के बराबर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पॉइंटों में ही आपको डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एससी के अंदर बात करें तो एससी के अंदर जो कट ऑफ है हमें वो 260 ही देखने को मिलेगी, और 60 से 65 तक यहाँ पर आपको रेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर जो कट ऑफ हमें की रेंज है वो निकल के आ रही है 248 से 253 की यहाँ पर रेंज है वो एक्सपेक्टेड रेंज है वो यहाँ पर आपको निकल के आ रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है। बस इसमें दो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। एक तो आपको यहाँ पर टाइपिंग का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो यहाँ पर आपको 35 WPM की और विद एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर आपके कम से कम हो, उसके साथ में यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। साथ में यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर भी क्वालिफाई किया उसके बाद में ही ये मार्क्स आपके वैलिड होंगे। अगर आपने कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं लेके आ रहे हैं और आपके यहाँ पर आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका उससे कोई लॉजिक नहीं बनता, आप यहाँ पर फाइनली है वो एग्जाम प्रोसेस से आउट कर दिए जाओगे ड्यू टू कंप्यूटर के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। तो यहाँ पर इसको आपको कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है, टाइपिंग को क्वालिफाई करना है, और उसके बाद में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप एक सेफ स्कोर है वो आपको कंसीडर कर सकते हो कि आपको मिनिमम एक पोस्ट तो वो आपको कोई ना कोई है वो मिल जाएगी। और अगर आपके इसके कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा 10 से 15 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको मनचाही पोस्टिंग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आपका यहाँ पर कितने रो मार्क्स का स्कोर है वो यहाँ पर बन रहा है और आपकी कौन सी डिजायर पोस्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.